आइए मैं अगले कवि को आपके बीच बुलाता हूँ कि कहानी से नहीं जाता, पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों में, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। आपने अभी हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनी। मैं चाहता हूँ एक कार्यक्रम में अच्छा एक ओज का तेवर हमें देखने को मिले। मैं इसके लिए धौलपुर से हमारे बीच भाई विवेक कुशवाहा आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे सीधे मंच की तरफ आएं और आप एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सुनेंगे, बहुत अच्छा कवि है और बहुत प्यारा कवि है देश का। भारतीय संस्कृति के गौरव और गरिमा को ध्यान में रखते हुए, पावन और पुनीत मंच के गौरव और गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ एक छंद आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूँ और निवेदन सिर्फ इतना सा करना चाहता हूँ कि मन के साथ सुन लीजिएगा। तालियों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती हैं। सुनिएगा, मैं प्रारंभ होता हूँ, एक प्रश्न के साथ प्रारंभ होता हूँ जी। कि ध्यान से सुने समाज के पटेल और पंच मंच का प्रपंच चंद रोज का प्रयास है। क्या कहना है? क्यों आवश्यकता पड़ी सारथी परिवार को इस तरह के आयोजन की? निवेदन करना चाहता जी। कि ध्यान से सुने समाज के पटेल और पंच मंच का प्रपंच चंद रोज का प्रयास है। और धरती का बादशाह कोई हो भले ही, किंतु सपने में अपने भी व्योम का उजास है। धरती का बादशाह कोई हो भले ही, किंतु सपने में अपने भी व्योम का उजास है। कि सबके धरातल से परिचय है हमारा, सबके धरातल से परिचय है हमारा। मत सोचना कि यह मन की भड़ास है। ओ आधुनिक कविता लिफाफे में हुई है बंद, बोलिए कि कौन कौन शारदे का दास है। क्या कहना है भाई? जोरदार तालियां बजाइए, बहुत सुंदर बात। आधुनिक कविता लिफाफे में हुई है बंद, बोलिए कि कौन कौन शारदे का दास है। कि शारदे के दास का विभास हो गया है मंद, छंद की जगह चुटकुलों का प्रवेश है। क्या कहना है? शारदे के दास का विभास हो गया है मंद, छंद की जगह चुटकुलों का प्रवेश है। और कौन कौन मानस का कवि है बताइए, वह बोलिए कि कौन जनता का हृदय है। कौन कौन मानस का कवि है बताइए, वह बोलिए कि कौन जनता का हृदय है। तो नामियों के ग्रामियों के हमने सुने हैं छंद, नमोकर भाई सुनना, नामियों के ग्रामियों के हमने पढ़े हैं लेख, कविता में छंद व्याकरण लवलेश है। और नीरज निराला महादेवी की परंपरा का बोलिए कि कौन कितना सा अवशेष है। नीरज निराला महादेवी की परंपरा का बोलिए कि कौन कितना सा अवशेष है। तो झुकते रहे हैं फलदार वृक्ष ही सदैव, ठूंठ एक भी नहीं जो झुकता दिखाई दे। राघव भैया सुनना, कि झुकते रहे हैं फलदार वृक्ष ही सदैव, ठूंठ एक भी नहीं जो झुकता दिखाई दे। ओ आंधियों में फल डालियों का भी हुआ क्षरण, हुआ तो हुआ है वह किसको दुहाई दे। बहुत सुंदर। आंधियों में फल डालियों का भी हुआ क्षरण, हुआ तो हुआ है वह किसको दुहाई दे। क्या कहना है? धूप में खड़े रहे तो उनको यही लगा के, धूप में खड़े रहे तो उनको यही लगा के, निज उच्चता का स्वर सबको सुनाई दे। और ठूंठ ने समाज को दिया न एक फल, किंतु चाहते यही है विश्व उनको बधाई दे। क्या कहना है? ठूंठ ने समाज को दिया न एक फल, किंतु चाहते यही है विश्व उनको बधाई दे। तो अंतरिक्ष से धरा के मध्य में विराजमान एक एक व्यक्ति के स्वरूप का महत्व है। क्या कहना है? अंतरिक्ष से धरा के मध्य में विराजमान एक एक व्यक्ति के स्वरूप का महत्व है। और शीतल समीर ठंड के अखंड कौतुक में पावस की छांव और धूप का महत्व है। शीतल समीर ठंड के अखंड कौतुक में पावस की छांव और धूप का महत्व है। कि सरिता ने सागर की राह पकड़ी हो, किंतु नदियों ने सागर की राह पकड़ी हो, किंतु प्यास को बुझाने है तो कूप का महत्व है। ओ आपदाएं राजधानी घेरने लगे तो फिर साहसी सामर्थ्यवान भूप का महत्व है। क्या कहना है? बहुत अच्छे। आपदाएं राजधानी घेरने लगे तो फिर साहसी सामर्थ्यवान भूप का महत्व है। और किसका महत्व? सब चार पंक्तियां और सुनिएगा। कि न्यून या बृहद या कि व्यापक किया गया हो, प्रथम से आखिरी प्रयास का महत्व है।
न्यून या बृहद या कि व्यापक किया गया हो प्रथम से आखिरी प्रयास का महत्व है। कि न्यून या बृहद या कि व्यापक किया गया हो प्रथम से आखिरी प्रयास का महत्व है। और भूख से भरा हो पेट कष्ट दे रहा हो यदि समझो कि एक एक ग्रास का महत्व है। भूख से भरा हो पेट कष्ट दे रहा हो यदि समझो कि एक एक ग्रास का महत्व है। तो प्रेम की सुलक्षणा सुपंथगामिनी में नित्य, प्रेम की सुलक्षणा सुपंथगामिनी में नित्य, आपसी खटास व मिठास का महत्व है। और झूठ के प्रवंचकों से सत्य रक्षणा के हेतु सज्जनों की साधना प्रवास का महत्व है। क्या कहना है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे विवेक भाई, जिंदाबाद। झूठ के प्रवंचकों से सत्य रक्षणा के हेतु सज्जनों की साधना प्रवास का महत्व है। तो न्यून से भी न्यून हो प्रसून चारुता से युक्त व्यक्तियों की अपनी पसंद का महत्व है। न्यून से भी न्यून हो प्रसून चारुता से युक्त व्यक्तियों की अपनी पसंद का महत्व है। और सुमनों का स्वाद और गंध मधुमक्खियों व भंवरों के हेतु मकरंद का महत्व है। सुमनों का स्वाद और गंध मधुमक्खियों व भंवरों के हेतु मकरंद का महत्व है। तो बोलने को बोलना तो सब चाहते हैं किंतु, बोलने को बोलना तो सब जानते हैं किंतु ध्वनि बोलने की जो बुलंद का महत्व है। और कविता समाज का रही है आईना सदैव, कविता के एक एक छंद का महत्व है। कविता समाज का रही है आईना सदैव, कविता के एक एक छंद का महत्व है। और साहब इस देश का अतीत क्या रहा है वर्तमान पीढ़ी शायद भूल चुकी है। मैं इस युग का चारण हूं, याद दिलाने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा, बहुत सुंदर। कि गुरुकुल में सिखाया तप त्याग साधना व वेदों व उपनिषदों वाला ज्ञान दे दिया। गुरुकुल में सिखाया तप त्याग साधना व वेदों व उपनिषद वाला ज्ञान दे दिया। वो भारतीय योग पद्धति का भी किया प्रसार, दुनिया को बोधिसत्व का विधान दे दिया। भारतीय योग पद्धति का भी किया प्रसार, दुनिया को बोधिसत्व का विधान दे दिया। तो दानवों से मानवों की सभ्यता सुरक्षा हेतु, दानवों से मानवों की सभ्यता सुरक्षा हेतु यश बल वैभव का बलिदान दे दिया। और याद कीजिए कि आपने ही विश्व के निमित्त बन के दधीची हड्डियों का दान दे दिया। बहुत अच्छे भाई। याद कीजिए कि आपने ही विश्व के निमित्त बन के दधीची हड्डियों का दान दे दिया। क्या कहना है? लेकिन शिवम भाई हमारा दूसरा स्वरूप भी है, चौथी पंक्ति में आप तक पहुंचेगा, निवेदन करना चाहता हूं। कि दान का गुमान तो किया नहीं कभी भी और आन बान शान स्वाभिमान से बड़े हुए। कि दान का गुमान तो किया नहीं कभी भी और आन बान शान स्वाभिमान से बड़े हुए। उत्तर का उत्तर समुत्तर बने सदैव प्रश्न चिन्ह जब सामने में आ खड़े हुए। उत्तर का उत्तर समुत्तर बने सदैव प्रश्न चिन्ह जब सामने में आ खड़े हुए। कि प्रेम से मिले तो दो ही मुट्ठियों में चावलों की, प्रेम से मिले तो दो ही मुट्ठियों में चावलों की, पा गए सुदामा लोक रत्नों जड़े हुए। वो अपनी पे आ गए तो सौंपते नहीं है किंतु एक इंच भूमि युद्ध में बिना लड़े हुए। क्या कहना है? अपनी पे आ गए तो सौंपते नहीं है किंतु एक इंच भूमि युद्ध में बिना लड़े हुए। तो चंद्रमा की चांदनी तो 4 दिन ही रहेगी, बाद जंग लड़नी पड़ेगी अंधकार से। कि चंद्रमा की चांदनी तो 4 दिन ही रहेगी, बाद जंग लड़नी पड़ेगी अंधकार से। और निश्चित करो कि विश्व जीतना है प्रेम से या जीतने की जिद रखते हो तकरार से। निश्चित करो कि विश्व जीतना है प्रेम से या जीतने की जिद रखते हो तकरार से। तो हार जीत के तो मध्य में है हौसलों का भेद, हार जीत के तो मध्य में है हौसलों का भेद। हार जीत आप तय कीजिए प्रहार से। और याद रहे युद्ध हौसलों से जीतते हैं ना कि हाथी घोड़े रथ और पैदल सवार से। बहुत सुंदर भाई। याद रहे युद्ध हौसलों से जीतते हैं ना के हाथी घोड़े रथ और पैदल सवार से। तो जब तक जल बहता रहा विशुद्ध, रोकने लगा तो समझो अशुद्ध हो गया। आखिरी छंद आपकी अदालत में, उसके बाद अपना स्थान लेते। बहुत अच्छे।
कि जब तक जल बहता रहा विशुद्ध रुकने लगा तो समझो अशुद्ध हो गया। और ज्ञान की तरंगिनी में जो नहा लिया मनुष्य अनविज्ञता को छोड़ के प्रबुद्ध हो गया। हाय हाय। ज्ञान की तरंगिनी में जो नहा लिया मनुष्य अनविज्ञता को छोड़ के प्रबुद्ध हो गया। तो कष्ट की कठोर कंदराओं के करा होने से, कष्ट की कठोर कंदराओं के करा होने से नियति के ही विधान के विरुद्ध हो गया। और सत्य की असत्य पे हो जीत, इसलिए ही तो रावण से प्रभु राम जी का युद्ध हो गया। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए।